जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत्साही कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो हाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले जय अब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो।
चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाही। तुमरे बिसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। भावे बंदा बख्श दियो हो, भावे गर्दन उतारो। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शे कबरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जाओगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, सूझत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हैं। ये वो परमात्मा हैं जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, हम सब के कुल मालिक हैं। वही परमेश्वर सतलोक से, अपने अमर स्थान से, शाश्वतम स्थान से, अर्थात सनातन परम धाम से गति करके आता है। वहाँ से चल कर आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं। उनसे भगवान का यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं और सचखंड को दिखाते हैं, ताकि ये प्यारी आत्माएं मुझे पहचान सकें और मुझे देखकर सतलोक से परिचित होकर के ये फिर मेरे समर्थक बन सके। परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं ही आते हैं। वो स्वयं ही एक भक्त की भूमिका भी करते हैं, जो एक परमात्मा के भक्त में, श्रद्धालु में जो जो गुण होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, वो भी परमात्मा स्वयं ही एक उदाहरण के लिए आप ही यहाँ चित्रित करते हैं, एक लीला करते हैं। एक अच्छे शिष्य में क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भी परमात्मा स्वयं ही एक उदाहरण के लिए रोल करते हैं, भूमिका करते हैं। और तत्वदर्शी संत वो स्वयं ही आकर के यहाँ
सब तत्वदर्शी संत रूप में परमात्मा यानी अपने बारे में यथार्थ ज्ञान अपने मुखारविंद से उच्चारित करते हैं और फिर वो उन प्यारी आत्माओं के द्वारा लिपिबद्ध कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, जो आज हमारे समक्ष है, आज हमारे काम आ रहा है। परमात्मा का वहाँ से चलकर आने का उद्देश्य क्या था? परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका करने क्यों आए, क्या आवश्यकता है उनको यहाँ आने की? क्योंकि हम सभी यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। हम सभी प्राणी काल के 21 ब्रह्मांडों के अंदर हम कैद हैं और इसने हमारा दुरुपयोग कर रखा है। हम इस काल यानी 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म के पुत्र नहीं हैं, हम ब्रह्म की संतान नहीं हैं। ये तो हमसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। हम पूर्ण परमात्मा कबीर देव की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान, ईसाई या सिख या कोई भी प्राणी 21 ब्रह्मांड के अंदर बंद है, हम इस काल के नहीं हैं। लेकिन हमें यथार्थ ज्ञान ना मिलने से, परमात्मा की परिभाषा से हम परिचित ना होने से, हम इस काल को यानी ब्रह्म को, अर्थात जिसे सर्वपुरुष भी कहते हैं, क्षर पुरुष, इसी को पूर्ण परमात्मा मान के और इसके द्वारा दिए हुए ज्ञान पर हम आधारित हो गए। इस काल को यानी ब्रह्म को, इसको काल कहो, सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, यही महाविष्णु महाब्रह्मा महाशिव रूप में रोल करता है। इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है। इसने सतलोक के अंदर, जहाँ हम सभी प्राणी रहा करते थे, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, कोई रोग नहीं था, सदा युवा शरीर रहता था, राग द्वेष नहीं था, भाई बंटवारा नहीं था, भगवान के दरबार से भरे भंडार हमें उपलब्ध थे, हर वस्तु की वहाँ पर पूर्ति होती थी, किसी चीज़ का अभाव नहीं था। हम अपनी नालायकी से, अपनी गलती से इस काल के ऊपर आसक्त होकर इसके साथ यहाँ इसके लोक में आ गए। इसने, इस काल भगवान ने अर्थात सरपुरुष ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष यानी प्रभु बताए हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है तू अन्य। तो जो सरपुरुष है ये काल है, इसी को ब्रह्म कहा जाता है। वैसे तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, प्रभु होता है, स्वामी होता है। लेकिन कौन कितना स्वामी है, इस दृष्टिकोण से फिर परब्रह्म शब्द की आवश्यकता पड़ी। यानी ब्रह्म से नेक्स्ट वो परब्रह्म कौन है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर पुरुष कहा है, वो परब्रह्म है। वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, जो ओवरऑल कंट्रोलर है, जो सबका जनक है, जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी वो प्रभु है, स्वामी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको परम अक्षर पुरुष भी कह सकते हैं और पूर्ण ब्रह्म भी उसी को कहते हैं। सत्य पुरुष भी वही है। सत्य पुरुष मीन अविनाशी परमात्मा। अब ये 3 मुख्य तौर पर 3 स्वामी हैं, 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं। हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं।
इस सरपुरुष ने अर्थात ब्रह्म ने सतलोक के अंदर एक बहुत भयंकर भूल की थी। इसने परमात्मा से अलग राज्य चाहा था। 70 युग 2 बार तप करके इसने 21 ब्रह्मांड तथा 3 गुण और 5 तत्व प्राप्त किए थे। ये सभी ब्रह्मांड ऊपर ही सतलोक के अंदर थे। जब ये तपस्या कर रहा था तो हम सभी प्राणी इसकी तपस्या पर आकर्षित होकर इसकी एक्टिंग देखकर मोहित हो गए। हम अपने मूल मालिक को भूलकर, जो हमें सर्व सुख दे रहा था, कोई कष्ट नहीं था, हम उसके बच्चे थे, हम उस मालिक को छोड़कर इस पर आसक्त हुए। इसकी उस अदाओं को देखकर ये सरपुरुष जब सतलोक के अंदर तप कर रहा था और हम अपने भगवान से हृदय हटाकर इस पर पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। फिर इसने जीवों की डिमांड की परमात्मा से। 64 युग तब फिर किया। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने हमारी इच्छा जानकर और हमारे अंदर दोष देखकर हमने स्वेच्छा से यहाँ आना स्वीकार किया था, इसलिए हमें यहाँ भेज दिया कि जाओ खा लो धक्के और देगा तुम न टिंडे, वहाँ जाओ क्या मिलेगा। क्योंकि जब तक हमें ठोकर नहीं लगती तब तक हम सुधरते नहीं, ये आदत बन गई हमारी। इसने वहाँ पर एक गलती की। परमात्मा ने हम सबको वहाँ से निष्कासित कर दिया। सबसे पहले जिस आत्मा ने काल के साथ आने की स्वीकृति दी थी, उसका परमेश्वर ने स्त्री स्वरूप बना दिया, जो आगे चल के दुर्गा कहलाई। और हम सब प्राणियों को उस दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया और इस दुर्गा को, आदि माया को परमात्मा ने शक्ति प्रदान कर दी कि आप जितने भी नर और मादा प्राणी चाहोगे वचन से उत्पन्न कर देगी, और ब्रह्म के साथ भेज दिया। अब 21 ब्रह्मांड वहाँ से सतलोक से चलकर 16 शंख कोस की दूरी पर, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। 48 शंख यानी नील पद्म शंख, 48 शंख किलोमीटर 16 शंख कोस पर हम यहाँ ये आ गए सतलोक से। अब इस काल भगवान ने हमारे साथ वो जुल्म किया जो एक परमात्मा नहीं कर सकता। परमात्मा मीन श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा नहीं कर सकते। इसलिए ये परमात्मा की संज्ञा में नहीं आता, लेकिन हम इसके जाल में फंस गए। हमें कोई और रास्ता दिखाई दे नहीं रहा। इसके द्वारा दिए गए ज्ञान पर हम आश्रित हो गए। इसने पूर्ण परमात्मा का ज्ञान समाप्त करवा दिया, उसका नामो निशान मिटवा दिया। उस परमेश्वर ने दया की थी। 5 वेद, जिसमें 4 वेद तो सुप्रसिद्ध हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। ये 5 वेद परमेश्वर ने इस काल के हृदय में, अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे, फीड कर दिए। और फिर परमात्मा ने अपनी रजा से ही, जैसे कई बार वमन हो जाती हैं, वो जीव के बस की नहीं, जब उल्टी गिर जाती है, ऐसे परमात्मा ने रजा बख्शी के मेरा संदेश मेरे बच्चों तक पहुंच जावा, ये पहचान ले, फिर आ जाओ मेरे पास। इनकी बहुत दुर्गति हो चुकी है। परमात्मा ने वो 5 वेद इसके श्वासों के द्वारा वापस निकलवा दिए। इसने समुद्र में डाल दिए। जो ही समुद्र में से निकाल कर इसने देखा तो 5 वेदों में से जो 5वां वेद था, उसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी है। उस 5वें वेद में उसे पाने की भी विधि विशेष लिखी थी। इस काल भगवान ने चतुरता की, धूर्तता की, उस 5वें वेद को नष्ट कर दिया। जब सागर मंथन हुआ, 4 वेदों को समुद्र में प्रवेश कर दिया।
और ब्रह्मा को वो चारों वेद प्राप्त हुए। आकाशवाणी की कि ब्रह्मा वेद पढ़। अब ब्रह्मा ने वेद पढ़े लेकिन अर्थ नहीं आए। इस काल ने उसके हृदय में प्रवेश करके अंतःकरण में और उलट अनुवाद करवा दिए, ऊट पटांग अनुवाद करवा दिए, उसका भावार्थ बदलवा दिया। और ब्रह्मा जी से आगे पूरे विश्व में इस काल के ब्रह्मांड में, इस काल के विश्व में ब्रह्मा जी से ही ये अध्यात्म ज्ञान आगे फैला। किसी भी पुराण को उठाकर देख लीजिए कि ब्रह्मा जी ने उस ऋषि को बताया, उस ऋषि ने उस ऋषि को बताया, उस ऋषि ने आगे अपने पुत्र को बताया। तो ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। और काल ने ब्रह्मा जी के अंदर उल्ट ज्ञान फीड कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने जैसा वेदों में वर्णित है, चारों वेदों में ओम नाम का जाप किया, फिर हठ योग भी किया, क्योंकि काल ने अपनी ओर से ये हठ योग करने का एक और अड़ंगा डाल दिया, जिसको आंखें बंद करके मेडिटेशन कहते हैं। ये काल का जाल है, ये आंखें बंद करके मेडिटेशन करना। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा ने तप किया, तप से ओम नाम का जाप भी किया। ओम नाम के, क्योंकि वेदों में ओम नाम का जाप है, यज्ञ भी किए, हवन भी किए, हर प्रकार के 5 यज्ञ भी किए ब्रह्मा ने, तपस्या भी की, ओम नाम का जाप भी जपा। लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। इन 4 वेदों में वर्णित विधि से, 5वें में नहीं, क्योंकि यहाँ वेद का अर्थ है 4 वेद ही, ये सुप्रसिद्ध है। और 5वें वेद से कोई परिचित नहीं। ये तो दास पे दया करी परमात्मा ने, ये 5वां वेद आपके रूबरू करा जा रहा है। इन 4 वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं। जैसे काल ने गीता बोली श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह, इसी काल ने सरपुरुष ने ये गीता जी का ज्ञान दिया। परमेश्वर कबीर जी के दबाव से, परमात्मा कबीर जी की रिमोट से इसने इस गीता के अंदर बहुत कुछ जानकारी दी। अब काल भगवान गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कह रहा कि अर्जुन मैं काल हूं, अब सबको खाने के लिए अब आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं। इन सब को खाने के लिए मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, और तू ना किसी को मारेगा तो भी मैं इनको मारूंगा, और ये मैंने मार रखे, तू निमित्त बन जा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में ये अर्जुन कहता है, हे सहस्रा बाहु, हे 1000 भुजा वाले परमात्मा, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की 4 भुजाएं हैं, दुर्गा की 8 भुजाएं हैं, और काल भगवान ब्रह्म अर्थात सरपुरुष की 1000 भुजाएं हैं। ये सहस्रा बाहु कहलाता है। 1000 भुजाएं, 1000 हाथ, ऐसे ये काल के हैं। और परब्रह्म के 10,000 भुजाएं हैं, जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो अलग है इन दोनों से, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है? गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म स्वयं कबीर देव जी हैं। कबीर साहब जो काशी में धानक रूप में आए थे, जुलाहा रूप में 120 वर्ष रहे थे, सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे।
तो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कह रहा है कि सहस्रा बाहु अर्थात 1000 भुजा वाले भगवान अर्थात काल पुरुष, आप अपने चतुर्भुज रूप में आइए। क्योंकि अर्जुन उन्हें श्री कृष्ण मान रहा था, अर्थात विष्णु मान रहा था। विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं, इसलिए उसने कहा कि अपने उसे चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, मैं आपके इस रूप को देखकर भयभीत हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तूने जो मेरा ये विराट रूप देखा है, ये मुझ काल का यानी ब्रह्म का, सर्वपुरुष का ये वास्तविक रूप है। और मेरी प्राप्ति अर्थात मेरे दर्शन ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना यज्ञ से, ना जप से, किसी प्रकार से भी मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। फाइनल फैसला कर दिया। और ये रूप जो तूने मेरा देखा है, ये पहले तेरे अतिरिक्त आज तक किसी ने नहीं देखा और ना ही आगे शक्य है, आगे भी किसी को देखना संभव नहीं है। तो पुण्यात्माओं, एक विचारणीय विषय है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, इसमें निष्कर्ष साथ चलेगा। और बगैर निष्कर्ष के तो फिर ये सीधी कथाएं हैं, इनको आप बहुत बार सुन भी चुके होंगे, पढ़ भी चुके हो। अब एक विचारणीय विषय है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था और ना ही आगे कोई देख सकेगा। तेरे ऊपर मैंने अनुग्रह करके एक रजा बख्श दी, तेरे ऊपर मेहर करके, अनुग्रह मैंने मेहर करके, और तेरे को ये अपना वास्तविक रूप दिखाया। तो पुण्यात्माओं, जब कौरव और पांडवों का भाई बंटवारा नहीं हो पा रहा था, श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर गए थे, भाई युद्ध मत करो, अपना घाटा बाधा करके अपनी डिवाइड कर लो संपत्ति को। अंत में भगवान ने ये भी कह दिया था भी एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो पांडवों ने यहां तक कह दिया कि हमें 5 गांव दिला दो भगवान, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध भी टल जाएगा, क्योंकि आप युद्ध नहीं चाहते। श्री कृष्ण जी ने कौरवों से कहा उनकी सभा में जाकर के कि भाई पांडव केवल 5 गांव मांगते हैं, आप 5 गांव दे दो। हो गया बंटवारा, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तब भगवान श्री कृष्ण को बड़ा बुरा लगा और दुर्योधन को भली बुरी सुना दी कि तू इंसान नहीं शैतान है दुर्योधन, तो इस कुल को नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। इस बात से दुर्योधन राजा था, सैकड़ों भाई योद्धा वहां बैठे थे। दुर्योधन ने कहा कि सभी इस कृष्ण को पकड़ो और कैद में डाल दो। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था, जिससे वो सब भयभीत हो गए थे। उनकी आंखों में इतनी तेज रोशनी लगी थी, उनकी आंखें चुंधिया गई थी और वो घुस गए थे कुर्सियों के नीचे, और भगवान श्री कृष्ण वहां से निकल कर चले गए थे। तो पुण्यात्माओं, ये भी विचार करना कि अगर श्री कृष्ण जी गीता जी का ज्ञान बोल रहे होते, ये शब्द नहीं बोलते गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था और ना ही आगे कोई देख सकता, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में सभी को दिखा चुके थे और महाभारत में भी प्रमाण है। अब हम जो जिस प्रसंग पर आते हैं कि इन ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्मा जी ने वेदों में वर्णित विधि और कुछ काल के द्वारा अलग से थोपा हुआ शास्त्र विरुद्ध साधना, वो दोनों मिलाकर किया।
जैसे ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर इसने काल ने रख दिए, युवा थे, और ब्रह्मा जी पहले कोमा में थे, काल ने कोमा में रखा जब तक ये युवा हुए। युवा होने पर कमल के फूल पर रख दिया। उस समय ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा जनक है, मेरा क्या उद्देश्य है, सब जगह जल ही जल था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। इस ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो जो आकाशवाणी ये काल की थी, ये दयाल की नहीं थी। दयाल ने तो जो वेदों में सारी विधि लिखी हुई है कि कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे ना करनी चाहिए, बल्कि गीता जी चारों वेदों का सारांश है। इसमें 17वें अध्याय के 5 और 6 श्लोक में ये स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप को तपते हैं वो मुझे भी दुखी करते हैं और परमात्मा को भी, और अंदर जितने भी देवों का वास है इस शरीर के अंदर, हम सबको ये क्रस करने वाले, दुखी करने वाले दुष्ट इंसान हैं। तो कहने का भाव ये, जो हठ योग मेडिटेशन जो किया जाता है ये व्यर्थ है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि वो न तो उनको सुख होता है, ना उनकी गति होती है, और ना ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो ब्रह्मा जी ने हठ योग किया, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप भी करते रहे कभी कभी, और इन दोनों के मिलकर भी उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे मनुष्य मान रहा है, कृष्ण मान रहा है। आई एम नॉट कृष्ण। मेरा एक घटिया अन्योतम माने घटिया अटल सिद्धांत है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है, शरण ले रखी है कि मैं कभी किसी को किसी भी साधना से, किसी भी क्रिया से अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसे ये धोखा देने के लिए क्या करता है, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को भगवान विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन दे देता है। जब समाधि लगाकर ये हठ योग करने का डले ढोते हैं तो किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है। तो साधक मान लेता है कि ये विष्णु जी, सतगुण विष्णु ही पूर्ण परमात्मा है, इसी की महिमा की फिर ना जाने कितने ढेर सारी अनुभव की पुस्तकें लिख डाली, जिनको उपनिषद कहते हैं। ये उपनिषद लोक वेद है, जो वेदों से मिलता है वो तो वेदों की थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल इनका अपना अपने हिसाब का है। वो प्रैक्टिकल से जो फिर इन्हें अनुभव हुआ, उस अनुभव को आगे वेदों की सहारा लेकर के, वेदों में वर्णित बता करके अपना अनुभव ठोक दिया। इनको वेदों का ज्ञाता मानकर हम सभी प्राणियों ने ये जान लिया कि महर्षि बड़े साधक थे, बड़े संस्कृत के ज्ञाता हैं, और इन्होंने जो कहा सुना और देखा पढ़ा वेदों से ही जाना, और फिर अभ्यास करके समाधि लगाकर जो अपना अनुभव लिखा ये फाइनल है। लेकिन ये डरे डोए थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था। इन्होंने परमात्मा को निराकार लिखा बता दिया, जबकि वेद साकार बताते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि इन्होंने वेद नहीं समझ पाए, क्योंकि काल ने इनको अनुवाद और भाव गलत दे दिया, और वही ब्रह्मा से आगे प्राप्त करके सभी ने एक जैसा लोकवेद बना दिया। और वो लोकवेद इतना लंबा चौड़ा इतने समय से चलता आ रहा है। परमात्मा निराकार है, निराकार है, कण कण में व्यापक है, वो तो अंतर्यामी है, कहीं पर भगवान एक स्थान पर नहीं रहता है। ये इनका अपना लोकवेद था, दंत कथा थी, ये वास्तविक ज्ञान नहीं था। इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अटल घटिया नियम है। घटिया था पर जब भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और पिता भी पुत्रों को दर्शन नहीं दे रहा तो वो दोषी है।
उसमें कोई दोष है न, सामने क्यों नहीं आता के बिजली पड़े। कबीर परमात्मा आए और हजारों बार आए, प्रत्येक युग में आए परमात्मा, 120 वर्ष रह के गए, ढोल के डंके से परमात्मा ने कहा आई एम गॉड, लेकिन नहीं माना, क्योंकि हमारी जो लोक वेद था वो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से विपरीत था। और इन सभी अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने अपने लोक वेद के आधार से हमें ये कह रखा था कि भगवान निराकार है, कोई अपने आप को साकार बताता भगवान नहीं है, साकार में कोई कहता मैं भगवान हूँ, भगवान नहीं है। ऐसे हम उस आधार पर पूर्ण रूप से आधारित हो गए, उस गलत ज्ञान पर। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? बुद्धिहीन पुरुष अबुध है, मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए। इन्होंने अनुतम शब्द लिखा, अनुतम का अर्थ अनुतम कर दिया। अनुतम माने घटिया। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। आप खुद पढ़िएगा गीता जी, तो आप रोज पढ़ा करते, पर ई पढ़ोगे जब आनंद आओगा। देखिए गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 24 देखिएगा। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अनुतम माने आम बालक ने पूछ ले, चौथी कक्षा के ने अश्रेष्ठ होता है। अव्यम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, ये काल बोल रहा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अव्यक्तम माम, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को, अव्यक्तम माम मुझको मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति माने व्यक्ति यानी कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं मनुष्य नहीं हूँ। आगे देखना, अब ये 24 आपने पढ़ा, 25 देखना यहाँ से। न अहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समावर्तः मूढ़ अयम न अब अभिजानती लोकः माम अजम अवम, मैं किसी के सामने नहीं प्रकट होता, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं समझते। जन्मने मरने वाला समझता है। फिर देखो अब 24वें अध्याय को 7वें अध्याय का 24वां श्लोक फिर पढ़िए। ये क्या कहता है कि ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को, घटिया अटल नियम को नहीं जानते हुए मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने जैसे सूर्य बादलों के पीछे छुपा रहता है लेकिन वो है वहाँ पर विद्यमान, अव्यक्त, क्योंकि इसको आगे क्लियर करता है मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। मुझ अव्यक्त को, मुझ छुपे हुए को ये मनुष्य जन्म लेकर आया हुआ व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। अब 25 में देखना क्या कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, गुप्त रहता हूँ। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, कहता है मैं गुप्त रहता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अब श्री कृष्ण जी ये सब थोड़ा ही बोल सकते हैं, वो तो सामने खड़े थे, सब ने देखे, कृष्ण अर्जुन देखा है, सारा देश देखा था। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, यह अज्ञानी जन समुदाय, ये मूर्ख लोग
मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानते। अजम, मुझे जन्म ना लेने वाले को, अजम माने जन्म ना लेने वाले को ये नहीं जानते। अपने आत्मा इस काल भगवान ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, नहीं आऊँगा। ये स्पष्ट कर रहा है कि मेरे इस अटल अविनाशी सिद्धांत को, भाव को, प्रतिज्ञा को ये नहीं परिचित, नहीं जानते। ये बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को मैं कभी ऐसे किसी के सामने प्रकट नहीं होता मनुष्य रूप में, ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझे मनुष्य रूप में प्रकट हुआ मानते हैं। तो इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि ये कभी किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता। और इसको इसने स्पष्ट भी कर दिया कि अर्जुन 11वें अध्याय के, अभी आपको दिखाते हैं कुछ श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता, गीता अध्याय नंबर 11 में गीता ज्ञानदाता श्लोक नंबर 32 में कहता है, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, कालस्मि, मैं काल हूँ, महाकाल नहीं, मैं काल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे, अब प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में सचित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कहता है, ये देखिए अर्जुन वाच, ये अर्जुन बोल रहा है, हे विष्णु, क्योंकि ये कृष्ण जी को विष्णु मान रहा है, कृष्ण कहते विष्णु को, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप सहस्रा बाहो, हे सहस्र बाहो, 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से, चतुर्भुजेन रूपेण, चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब देखिए यहाँ कमाल कर 47 में ये काल बोलता है, श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में यानी विराट रूप, सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 48 में, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, देखो खुद कहता है कि जो मैंने तुझे अब दिखाया है ना अपना रूप, ये मेरा असली रूप है। और हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों में और न यज्ञों के अध्ययन से, वेद यज्ञाय अध्ययन, यज्ञाध्ययन, वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, इसका अर्थ ये बनता है वेदों के अध्ययन से और यज्ञ करने से और न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अब स्पष्ट कर दिया इसने,
हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने कृपा करके मैंने अपनी योग माया योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। वो तो कौरव की सभा में दिखा चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये नहीं कहते, अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते ये शब्द नहीं बोलते। हे अर्जुन, अब ये 48 में, अब ना आपने 47 पढ़ लिया 11वें अध्याय का 48वां श्लोक कह रहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेदों के अध्ययन से, ना वेदों से ना यज्ञों से, इसका अर्थ ये बनता है वेदों में यज्ञ और ओम नाम का जाप लिखा है। तो अर्थात ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दान से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से और ना उग्र तपों से मैं तेरे अतिरिक्त नहीं देखा जा सकता हूँ। यानी पहले भी किसी नहीं देखा और आगे भी तेरे अतिरिक्त कोई नहीं देख सकता। अपने आत्माओं, यहाँ एक आगे 48, 49 और 50 में और 51 में आगे और थोड़ा सा क्लियर किया, इसलिए यहाँ भ्रमित हो जाते हैं गीता ज्ञान के अनुवाद करता। ये क्या कहता है कि जो मेरा चतुर्भुज रूप है, विष्णु रूप, या श्री जो है ना विष्णु जी के रूप में, या श्री शिव जी के रूप में, या श्री ब्रह्मा जी के रूप में, ये धोखा देने के लिए जो दर्शन देता है, कहता वो भी मैं आम आदमी को नहीं देता। देखिएगा 49, 50, 51 और पढ़ेंगे और 52। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 48 को आप पढ़ चुके हो। अब 49 में क्या कहा है? मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए और दृढ़ मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए, और तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर इस मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। अब चतुर्भुज रूप को फिर देख, वो तो काल रूप समेट लिया उसने। 50 में कहा है, 11वें अध्याय के 50 में ये संजय बोल रहा है, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर, यानी फिर श्री कृष्ण रूप दिखा दिया, चतुर्भुज रूप दिखाकर विष्णु वाला, वही काल। इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। 51 में अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस अतिशय मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूँ, क्योंकि मेरा दिल का धड़का मिट गया। अब मैं जो डर रहा था अब ठीक हो गया तेरे कृष्ण रूप न देखकर। आप अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अब 52 में फिर काल बोला, श्री भगवान उवाच, काल बोला 52 में, मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा है यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं। सुदूरदर्श है, यानी बड़ी मुश्किल से दिखाई देता हूँ मैं इस चतुर्भुज रूप में भी। ही अतिशय दुर्लभ है, यहाँ देखो, सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। 53 में फिर काल बोल रहा है, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, यह मेरा इस प्रकार चतुर्भुज वाला रूप वाला मैं न वेदों से कहते ये भी रूप मेरा वेदों से नहीं, मैं अपनी मर्जी से दिखा दूं, किसी ने दिखा दूं, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ।
परंतु हे परंतप अर्जुन, काल बोल रहा है, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं, यानी काल जो है ना, किसी कभी विष्णु रूप में, कभी शिव रूप में, कभी ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, वो भी कहता है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी शक्य हूँ। प्रवेश करने के लिए मेरे में समा जा, मेरी भक्ति करता रहे, मेरे मुंह में आ जा, मैं ही उसको, वो खाता ही हमारे को, शक्य हूँ। इसके लिए यहाँ इसके लिए मैं संभव हूँ, उसको देख सकता है। अब यहाँ ये बात क्लियर होगी, एक बात ये स्पष्ट होगी कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला। श्री कृष्ण जी को तो ये मालूम भी नहीं कि मैंने गीता के बोलते समय क्या कहा था। अब ये भी एक प्रमाण आपको देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल प्रश्न बना हुआ है। ये भोली आत्माएं अभी तक इस तत्व ज्ञान को ना समझकर गीता जी के ज्ञान को श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा हुआ जानकर और सभी उलट सुलट अनर्थ कर डाले और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मानकर उसके ऊपर आधारित कर दिया, अर्थों का अनर्थ करके इस अनमोल ज्ञान का अड़ंगा बना दिया। अब देखिए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो गीता के बारे में जानता नहीं, मैंने क्या बोला था, क्योंकि जैसे कोई प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है, वो प्रेत बोलता है, उसके निकलने के बाद फिर वो आत्मा को पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला था, और ही बताया करते हैं आपने ऐसा बोला था, तो तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे कह रहा था, और वो बोल रहा था भूत। तो ऐसे ये प्रेतवत प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में यो काल गीता का ज्ञान बोल गया। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। व्यास जी, वेद व्यास जी इसके राइटर हैं। इसके 667 पृष्ठ पे इसके संपादक हैं जयदयाल गोविंदका, जो गीता जी के अनुवादक भी हैं, संपादक तथा संशोधक गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और मुद्रित है। इसके 667 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये देखिएगा, ये है 667 पृष्ठ। श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन शत्रुओं का नाश होने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुँचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। यानी जो गीता ज्ञान सुनाया था युद्ध के दौरान, अब मैं भूल गया। अर्जुन बोल रहा है, उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है कि वो ज्ञान गीता वाला मुझे फिर सुना दे, मैं सुनना चाहता हूँ। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं,
अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। पुण्यात्माओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि भगवान, जो गीता जी का ज्ञान आपने युद्ध के दौरान सुनाया था उसको मैं भूल चुका हूँ और वही ज्ञान मुझे फिर सुनाइए, मेरी बहुत प्रबल इच्छा है सुनने की। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखना। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, अर्जुन ने कहा। अब वैशंपायन जी कहते हैं, वैशंपायन जी कह रहे हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडवनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दुहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं, धमका रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने याद क्यों नहीं रखा गीता जी के ज्ञान को। और स्वयं कह रहे हैं अब मुझे वो पूरा फिर याद नहीं आ सकता। कोई बात हुई या? इसे सीधा श्री कृष्ण जी ने कह का भी नहीं पता था कि गीता में मैंने बोला क्या है। पुण्यात्माओं, अब ये दास सत्संग कर रहा है जिस विषय पर, और आप सुन रहे हो, जो प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा उसको 20% याद रहेगा मुश्किल से। और मैं वक्ता हूँ, अपनी होश में बोल रहा हूँ, तो मुझसे कभी सुन लेना, उसी समय सुना दूंगा, क्योंकि मैं अपने होश में बोल रहा हूँ। और मैं आप मुझसे पूछो कि वो सुनाना वो विषय जो उस दिन सुनाया था, और मैं कहूँ तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे याद नहीं, इससे सिद्ध है कि मुझे कुछ भी मैंने बोला ही नहीं। यानी किसी और कोई भूत बोल गया मेरे अंदर आकर के, तब मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में काल बोल रहा था। ये काल कौन है, आपको अभी परिचय दिया। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और ये काल जो है ये ऐसे धोखा करता है। इसने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब कैसे कर्म दिव्य हैं? अब जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह अपना उल्लू सीधा कर गया, नाश करवा दिया। अर्जुन नट, कृष्ण नट, मना करे हम नहीं करते ऐसे युद्ध ने। पहले कृष्ण जी भी मना करे थे कि नहीं, ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक प्रतिज्ञा कर ली थी महात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते थे। वो बड़े शांत प्रिय महापुरुष थे, सतोगुण भगवान है। लेकिन काल ने उसमें प्रवेश किया और अर्जुन को डराया, भयंकर रूप दिखा करके। डरते अर्जुन ने स्वीकृति दे दी, हाँ मैं आपसे सहमत हूँ और युद्ध करूँगा। उसने जान लिया कि यदि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा दिया, तेरा कलेजा फट जाएगा, इसलिए युद्ध करना ही उसने अपना हित समझा। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।